नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है बिहार फायरमैन एग्जाम्स को लेकर कि आखिर बिहार फायरमैन का एग्जाम्स कब होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ रहे थे, कॉल करके पूछ रहे थे कि सर बिहार फायरमैन का आखिर एग्जाम्स कब होगा। तो देखिए, अगर बिहार फायरमैन का एग्जाम्स कैंसिल किया गया था तो एग्जाम तो होना ही होना है। आज हो, कल हो, परसों हो, एग्जाम तो निश्चित होना है। देखिए, आज की इस वीडियो में सिर्फ एग्जाम्स के बारे में ही नहीं बताने वाले आपको, ये भी आपके पास शेयर करने वाले हैं कि एक अच्छी रणनीति बना के अच्छी तरीके से आप एग्जाम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक मूल मंत्र शेयर करने वाले हैं अपने तरफ से गिफ्ट में, ताकि आप उस लेवल तक पहुंच जाएं कि एक बार में आप एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये ख्वाहिश है कि एक सरकारी नौकरी हो हमें। तो चलिए पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद बहुत सारा बात होते रहेगा। जैसे कि दोस्तों आप सबको बताऊंगे कि बिहार फायरमैन का एग्जाम 6 जून को निर्धारित किया गया था, पर बिहार में लॉकडाउन के कारण इसे स्थगित किया गया था और आगे का टाइम लिया गया था। फिलहाल आप सबको बताऊंगे कि बिहार में अभी लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया और जो भी पोस्टपोन्ड एग्जाम था उसका डेट अब निर्धारित किया जा रहा है कि कब एग्जाम से लेना है इसका, और धीरे धीरे अब रिजल्ट भी देना शुरू कर दिया गया है। तो ये तो निश्चित है कि आपका एग्जाम जल्द ही लिया जाएगा, क्योंकि 6 जून को एग्जाम होने वाला था और इसे स्थगित किया गया था। अगर अभी जून चल रहा है तो जुलाई के लास्ट सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपका एग्जाम्स हो जाएंगे। जुलाई के लास्ट सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपका एग्जाम्स हो जाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि बिहार फायरमैन का ही एग्जाम्स पहले होने वाला था, उसके बाद बिहार दरोगा का एग्जाम्स होने वाला था। तो ये तय है कि पहले बिहार फायरमैन का एग्जाम होगा, उसके बाद बिहार दरोगा का एग्जाम्स होगा। तो आप सभी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि समय आपके पास कम है। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था, या कन्फ्यूजन को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास मात्र में समय जो बचा हुआ, मात्र में 1 माह का समय बचा हुआ है। और लास्ट में आपको ऐसा मूल मंत्र बताने वाले हैं कि आप एक बार में सिलेक्शन के कगार पे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा आप सभी। तो सबसे पहले हम सभी जान लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। आखिर बिहार फायरमैन का न्यू सिलेबस है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि आखिर सिलेबस इसका नया है क्या। अगर आप प्रॉपर तरीके से सिलेबस को नहीं समझ लेते हैं तो आपको तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो प्रॉपर तरीके से पहले सिलेबस को समझिए, उसके बाद एक रणनीति बनाइए और उसमें जोर शोर से आप भिड़िए तैयारी करने के लिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप भी सिलेक्शन चाहते हैं तो सिलेक्शन लेने के लिए तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है। बिना मेहनत का एक गिलास पानी भी नहीं मिलता है। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम सभी जानते हैं इसका सिलेबस आखिर है क्या। देखिए, बिहार फायरमैन का जो नया सिलेबस है 2021 का, आप सबको बताऊंगे हाल ही में सिलेबस चेंज किया गया बिहार फायरमैन का। पहले 10+2 का सिलेबस था बिहार फायरमैन, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, ये सभी का। पर CSBC का जो सिलेबस अभी चेंज हुआ है वो अभी 10th लेवल का सिलेबस है। किस लेवल का? 10th लेवल का सिलेबस है। क्योंकि जब 10+2 का सिलेबस दिया गया था तो इसमें काफी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता था, चाहे वो बिहार कांस्टेबल का हो, चाहे वो बिहार फॉरेस्ट गार्ड का हो, काफी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता था। तो ये सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि 10th लेवल का सिलेबस किया गया है, थोड़ा सा लो किया गया, और बाकी बात कुछ बदलाव नहीं है। बाकी बात जो है सेम टू सेम है। जैसे आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस था वही सिलेबस है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछ जाते थे, जीके जीएस से, उसके बाद मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछ जाते थे, हिंदी से और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछ जाते थे। वही सिलेबस है, पर यहां अभी एक चीज ऐड किया गया। क्या चीज? करंट अफेयर, समसामयिक के मुद्दे को ऐड किया गया है। ये एक बदलाव किया गया है। पर जो पहले का सिलेबस था उसमें यह निर्धारित नहीं किया गया था कि आखिर इसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा, पर अभी यह साफ सुथरा लिख दिया गया है कि आपके पेपर में समसामयिक के मुद्दे से प्रश्न पूछ जाएंगे। पर पहले ये नहीं था, पहले ये नहीं लिखा गया था, फिर भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ जाते थे पेपर में। तो ये थोड़ा सा बदलाव है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस जीके जीएस से 75 क्वेश्चन पूछ जाते थे, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहते थे। उसके बाद करंट अफेयर से क्वेश्चन थोड़ा सा रहते थे। और अब जो है कि करंट अफेयर से 6 से 7 क्वेश्चन तय है कि पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में। उसके बाद मैथमेटिक्स से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन समथिंग पूछ जाते थे। उसके बाद हिंदी से लगभग 8 क्वेश्चन और इंग्लिश से 7 क्वेश्चन लगभग पूछ जाते थे। इस प्रकार से कुल 100 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ जाते थे। तो ये आपका प्रॉपर सिलेबस था। देखिए, जनरल अवेयरनेस से 75 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इस पर सबसे अधिक ध्यान देना पड़ेगा, सबसे अधिक गौर करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका तैयारी आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो सबसे अधिक आप सभी इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट आ जाता है जनरल अवेयरनेस में। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस में कौन कौन सा सब्जेक्ट आ जाते हैं। हिस्ट्री आ जाते हैं, ज्योग्राफी आ जाते हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, उसके बाद जनरल साइंस आ जाते हैं, उसके बाद करंट अफेयर आ जाते थे। ये सभी
शामिल होते हैं जनरल अवेयरनेस में, जीके जीएस में। तो ये सारा चीज़ को आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं और एक बार में एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। देखिए इसके लिए बेहतर बुक भी आपको बताए हुए थे, फिलहाल अभी भी बताते हैं आपसे को बुक, कौन सा बुक आपको फॉलो करना चाहिए इस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। देखिए थोड़ा बात कर रहे थे बुक को लेकर, क्योंकि बिहार फायरमैन के बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है बुक को लेकर, कौन सी बुक पढ़ें ताकि तैयारी मेरा बेहतर हो सके और एक अटेम्प्ट में एग्जाम्स को निकाल सके। देखिए आपको जो बुक सजेस्ट करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक सजेस्ट करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को बताऊंगे लुसेंट समान ज्ञान का बुक सजेस्ट किए हुए थे आप सभी को, जो कि ये थ्योरिकल बुक आता है, काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं इस बुक से। तो आप सभी इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद लुसेंट ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर सकते हैं। देखिए आखिर ये बुक को पढ़ना कैसे, ये सबसे मेन पॉइंट है आप सभी के लिए। अगर बुक को पढ़ना सीख जाइएगा तो प्रॉपर आपको सारा क्वेश्चन याद होगा और डाउट नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा आप सभी को। देखिए आपको ये बुक पढ़ना कैसे है ये आपको पहले बताते हैं। जैसे कि लुसेंट समान ज्ञान का जो थ्योरिकल बुक आता है, उससे पहले आप एक टॉपिक को लीजिए। जैसे कि आप सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं, उस टॉपिक को बेहतर तरीके से क्लियर कीजिए, 1 से 2 बार में क्लियर कीजिए, और उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव का वही टॉपिक को क्लियर कीजिए, ऑब्जेक्टिव को बनाइए। देखिए सारा कंफ्यूजन डाउट क्लियर हो जाएंगे आपका। तो इस प्रकार से आप हर टॉपिक को चुनिए, थ्योरिकल क्वेश्चन पढ़िए और उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। देखिए आपको प्रॉपर क्वेश्चन भी याद होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, और सेट जब बनाइएगा तो काफ़ी हाई नंबर लाइएगा, काफ़ी हाई रैंक लाइएगा आप सभी। तो ये आप 2 बुक को फॉलो कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि इस बुक में सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, विविध सारा चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद आप हिंदी और इंग्लिश के लिए आप सभी लुसेंट को फॉलो कर सकते हैं। लुसेंट का हिंदी इंग्लिश आता है, काफ़ी अच्छी बुक है, आप सभी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी से 8 क्वेश्चन और इंग्लिश से 7 क्वेश्चन पूछ जाता है। तो आप सभी इसे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए RS अग्रवाल का बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 10 क्वेश्चन को तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स को निकालने के लिए। उसके बाद करंट अफेयर में आप सभी प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैगजीन टाइप का आता है। ज़्यादा कीमत नहीं है, 20 से 25 रुपये में फिलहाल आपको मिल जाएंगे हर मंथ का। पर आपको क्या करना है, पिछले 6 मंथ का आपको बुक को पढ़ना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो पेपर में। क्योंकि करंट अफेयर अगर जोड़ा गया, समसामयिक के मुद्दे को जोड़ा गया, तो ये निश्चित है कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाले हैं। तो इसे आप सिर्फ प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लीजिए, तैयारी आपका बेहतर हो जाएंगे, जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। अभी का मेहनत कल आपको काम देने वाला है। तो देख लीजिए ये सारा बुक है, लुसेंट समान ज्ञान, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, लुसेंट हिंदी, अंक गणित जो कि RS अग्रवाल का है, उसके बाद लुसेंट का इंग्लिश है। तो ये सभी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। और प्रतियोगिता दर्पण ये मैगजीन टाइप का आता है, तो इसे आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और करने वाले हैं। जैसे लाइव क्लास जो पहले आपको दिया जा रहा था, फिलहाल बंद कर दिया गया था। कोशिश करेंगे जल्द ही आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके, सारा डाउट आपका क्लियर हो सके। उसके बाद प्रैक्टिस सेट तो आपको डेली दिया जा रहा है, क्योंकि अभी 37 प्रैक्टिस सेट आपको दे दिया गया है। आप सभी इसे रिविजन कर लीजिएगा, काफ़ी आपका हद तक तैयारी हो जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी वीडियो दिया गया था, जैसे कि आपका हिस्ट्री से आपको वीडियो दिया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता दे दिया गया था। इसी प्रकार से धीरे धीरे आपको सारा वीडियो प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से प्रश्न पेपर में बनते हैं, वही टॉपिक का वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद देखिए करंट अफेयर, सोच रहे हैं कि अभी करंट अफेयर आपको देने के लिए जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर में, जल्दी प्रोवाइड करेंगे, और प्रैक्टिस सेट के साथ में भी करंट अफेयर को ऐड करने वाले हैं। उसके बाद हिंदी का एक ही वीडियो देंगे, जो कि मैराथन वीडियो होगा। एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो जो आपका मेन टॉपिक है, जहां से प्रश्न पेपर में बनते हैं। तो ये हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए, घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। देखिए अब आपको वो मूल मंत्र बताने वाले हैं कि आखिर पढ़ाई कैसे करना है, तैयारी कैसे करना है, ताकि आप एक अटेम्प्ट में एग्जाम्स को क्रैक कर सके, निकाल सके आप सभी। क्योंकि हर स्टूडेंट को ख्वाहिश होता है कि एक सरकारी नौकरी होना चाहिए। तो नौकरी लेने के लिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का एक गिलास पानी भी नहीं मिलता है। तो ये तो नौकरी का बात है, तो मेहनत कीजिए। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं, अगर अभी आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि समय आपके पास कम है। जो पहले तैयारी किए हुए वो क्या कहें किसी को पता नहीं है। जो अभी तैयारी कीजिएगा वही कल आपको काम देने वाला है।
तो बेहतर तैयारी कीजिए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए, एक रूटीन बनाइए और उसे डेली फॉलो कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कितने घंटे में इसे क्लियर करना चाहिए। तो ये आप रूटीन बनाइए। मात्र में 30 दिन आप सभी कड़ी मेहनत कर लीजिए, रिजल्ट आपका निश्चित होगा। और डेली आप सभी एक मॉक को सॉल्व कीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपका ग्रोथ क्या है। क्योंकि जब मॉक देते हैं तो उसमें आपको सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो एक मॉक आप सभी डेली सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, तभी आपका तैयारी बेहतर हो सकेंगे। रूम में बैठ के डेली आप सभी एक मॉक को सॉल्व कीजिए। अगर समय मिलता है तो आप 2 भी मॉक सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। ये आपका पर्सनली मामला है, आप इसे सुलझा सकते हैं बेहतर तरीके से। तो यही थोड़ा सा जानकारी था जो आपको शेयर करने वाले थे। अगर आप सभी को समझ में आ गया हो तो आप सभी इसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। डेली एक मॉक को सॉल्व कीजिए, ये मूल मंत्र है एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। हर सब्जेक्ट को पढ़िए और डेली मॉक को सॉल्व कीजिए। बिना मॉक को सॉल्व किए हुए आप सभी एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते, मॉक टेस्ट को सॉल्व किए हुए। क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आखिर मेरा ग्रोथ क्या है, कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे और कितने क्वेश्चन को गलती कर पा रहे हैं हम। तो इससे आप सभी जरूर सॉल्व कीजिए। तो यही कुछ जानकारी था जो आपको शेयर करना था। आज के वीडियो कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो को तैयार करने में। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।